नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटों को जोड़े जाने के बारे में। सरकार के माध्यम से खुद कहा गया है कि वो 22,000 सीटों को यहां से जोड़ेंगे। किस प्रकार क्या कहा गया, पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बहुत कम है और लगातार अभ्यर्थी परेशान है। इसके अलावा 51,000 प्लस 17,000 भर्ती की बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर, क्योंकि जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है वो 22,000 पदों को छोड़कर जारी होगा। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के बारे में यहाँ से शासना आदेश भी जारी हुआ है। तो एक एक करके जानकारी कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर करेंगे। आप जानते हैं कि जब से विज्ञापन जारी हुआ है तब से लगातार अभ्यर्थी दर दर भटक कर कहीं ना कहीं चक्कर काट रहे हैं। कभी चयन बोर्ड जाते हैं तो कभी अधिकारियों के पास जाते हैं। उनके माध्यम से मांग की जाती है कि तदर्थ शिक्षकों के खाली पदों का विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया जाए। अब हाल ही में आप सभी ने देखा था कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर शासन के माध्यम से कई आदेश जारी हुए। कई आदेश के अंदर ये कहा गया कि उनका वेतन बंद कर दिया जाए, तो कई आदेश के अंदर ये भी देखने के लिए मिला कि तदर्थ शिक्षकों की जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड के पास में उनके रिक्त पदों का अधियाचन नहीं पहुंचा है। लेकिन इसी बीच सरकार के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने है। यहाँ पे आप सभी देख पाए डॉक्टर महेंद्र देव सिंह को, जो कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश हैं। इनके माध्यम से लगातार तमाम जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई। इन्होंने कहा कि रिक्त पदों की जानकारी हमें तदर्थ शिक्षकों के बारे में दे दो, लेकिन कई जिलों के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों की जानकारी नहीं पहुंच पाई। यहाँ पे ये भी कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों की जानकारी देकर चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाए, जिससे कि आगामी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन भर्तियों को शुरू कर सकें, लेकिन ऐसा भी देखने के लिए नहीं मिला। तमाम शासना आदेश जारी हो जाने के बावजूद भी तदर्थ शिक्षकों को लेकर यहां से ना तो अधियाचन मिले और ना ही चयन बोर्ड के पास में रिक्त पदों की जानकारी पहुंची। ऐसे में आप जानते हैं कि मंत्री सांसद विधायकों के चलते यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे 75 जिलों में अभी तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऊपर से कोई बड़े ऑर्डर्स देखने के लिए नहीं मिले हैं। ऐसे में अगर बात की जाए अपर शिक्षा निदेशक की तरफ से यहाँ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 22,000 पदों को हम जोड़ सकते हैं और टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर दोबारा से पोर्टल खुलवाकर यहां से रिक्त पदों के अधियाचन भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानकारी क्या है पहले मैं आपको दिखा दूं। असल में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सिंह जी से मुलाकात करके टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या जुटाए जाने के बारे में और 22,000 पदों को जोड़े जाने को लेकर मुलाकात देखने के लिए मिली, जहां पे ज्ञापन सौंपा गया और ये बताया गया कि कई ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनको आज भी वेतन दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना करके। उनके माध्यम से क्या कहा गया वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस पत्र को देखें। इस पत्र के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है कि आपके संज्ञान में लाना है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 8 जून को लागू कर दिया गया है, जिसमें पदों की संख्या 4,163 देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, यहाँ से अवैतनिक तदर्थ शिक्षक एंड 7,000 वैतनिक पदों को रिक्त मानते हुए इनके पदों को विज्ञापन में जोड़कर तत्काल कार्रवाई करने के लिए यहाँ से जो मांग है वो की गई है। नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव श्री नवल किशोर की मुलाकात से स्पष्ट हुआ कि शासन के इंटरफेयर के माध्यम से पदों की संख्या बढ़ सकती है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर खाली पदों को जोड़ दिया जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं इनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर उनके माध्यम से लगातार रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक उनके पास प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी सूचना उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से बताया जाता है कि इस जिले के अंदर इतने पद तदर्थ शिक्षकों के खाली हैं, तो उसके आधार पर यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके अलावा उन पदों को नई भर्ती में जुड़वाने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ये काम इतना आसान नहीं होगा। पूरे 75 जिलों में आरटीआई डालना, फिर उसका इंतजार करना, फिर उसका इंतजार करने के बाद में भर्ती में पदों को जुड़वा पाना। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की बहुत सारे आदेश जारी हो जाने के बाद उनको अभी तक रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास रिक्त पदों का आंकड़ा आता है तो भर्ती के अंदर इन पदों को जुड़वाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही है। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से जब तक 22,000 पदों का अधियाचन
नहीं भेजा जाएगा, रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी जाएगी, तब तक यहाँ से उनके माध्यम से आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती है। अब देखना होगा कि कितने जिलों के माध्यम से आरटीआई के आधार पर जानकारी मिलती है। कई छात्रों ने आरटीआई डाली है, अगर आप लोग भी डालेंगे तो 22,000 पदों के हित में काफ़ी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि शिक्षा निदेशक के माध्यम से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तभी उतरेगा जब आप लोग इसके लिए आगे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 प्लस 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की अगर बात की जाए तो उसका विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी जानकारी मैं आप सभी को दिखाने भी वाला हूं। इसके अलावा यहां से दो जानकारी आपके सामने और हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा वो 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा शासन का कहना है। सरकार के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो 68,500 की 22,000 सीटें खाली हैं अभी उनको नई भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि अभी 6,800 का लंबित होना। दूसरा कारण उनके माध्यम से ये बताया गया है कि आगामी समय के अंदर 68,500 का एक केस चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से एक आदेश दिया गया है और भी कई कानूनी कार्रवाई इसमें होना बाकी है, जिसके चलते अभी 68,500 के 22,000 सीटों को लेकर सरकार किसी प्रकार की यहाँ से कहने की जो कार्रवाई है वो नहीं करने वाली है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 22,000 पदों को जोड़कर नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा, ऐसा शासन का कहना है। उसी को लेकर आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दोपहर को वीडियो बनाकर भी दी थी। उसी वीडियो के क्रम में उनके माध्यम से बताया भी गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज की तारीख में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की गई, जहाँ पर अगर बात की जाती है उप सचिव के माध्यम से बताया गया है कि उप सचिव ने यहाँ से सभी जिला जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जानकारी मांगी गई है और शिक्षकों का आंकड़ा मांगा जा रहा है। सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही वो शासन को भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तो 16,200 ये वही 17,000 भर्ती है जिनको यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के रिक्त पद होने की वजह से विज्ञापन प्रकाशित होने में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे जो कोर्ट केस हैं वो लगे हुए हैं। छात्रों के माध्यम से यह बताया भी गया कि यहाँ पे जो रिपोर्ट जारी की जाए उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को शामिल न किया जाए, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर किसी प्रकार की बाधा न बने। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ उप सचिव जी से मुलाकात हुई। उप सचिव जी यहाँ उपस्थित थे और यहाँ से करीब 10 मिनट क्यों रमाकांत जी 10 मिनट लगभग हमारी लोग की वार्ता हुई है। तो हम लोगों ने यही कहा कि जो भी डाटा है उसको मीडिया में प्रकाशित किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मीडिया में नहीं, लेकिन हम लोग शासन को डाटा ज़रूर पहुँचाएँगे। और ये सब कवायद जो किया जा रहा है निश्चित ही रूप से ये जो कवायद उन्होंने साफ कहा है कि ये जो कवायद किया जा रहा है निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा है। अगर सभी जिलों से छात्र शिक्षकों का डाटा मंगाया जा रहा है तो निश्चित ही कुछ न कुछ बातें हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ कहा कि आप लोगों के लिए जो भी 16,200 पदों की बात थी उसको इसलिए विज्ञापित नहीं किया गया कि उसमें कोर्ट का मैटर था। उन्होंने इस बात को बताया। आगे ये बताया कि डाटा हम जैसे ही आता है शासन को देंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टमेटिक चलता है वो शासन को ही हम डाटा देंगे। और उन्होंने ये कहा कि हाँ शिक्षक भर्ती ये जो सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं निश्चित ही शिक्षक भर्ती को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है। तो यहाँ से भी आप सभी ने देखा कि छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में मुलाकात करके इसी बात को बताया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है वो यहाँ पर आगामी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए है। अगर सरकार चाहे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जुलाई में कभी भी जारी कर सकती है, क्योंकि जून में उनके पास रिक्त पदों का डाटा आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रिक्त पदों का डाटा आएगा उसके बाद में आगे की कार्यवाही सरकार के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का काम सरकार का है। अधिकारियों का तो मानना है कि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। अब देखना होगा कि सरकार के माध्यम से कब तक विज्ञापन जारी किया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार अगर चाहे तो जुलाई के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शिक्षा मित्रों को लेकर यहाँ से एक और नया शासन आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। 15 जून 2022 को शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि की नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासन आदेश यहाँ से जारी कर दिया गया है। असल में आप जानते हैं कि इस बार जो बेसिक के स्कूल खुलने वाले हैं वो 16 जून से खुलेंगे।
कई शिक्षा मित्र संगठनों के माध्यम से विरोध किया गया था कि वो यहाँ से 16 तारीख से पढ़ाने नहीं जाएंगे क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता है। उसके बारे में सरकार के माध्यम से संशोधन कर दिया गया है। पहले आपकी ये नियमावली देखने के लिए मिलती थी, अब आपकी ये नियमावली होगी जिसमें आपकी जो सेवाएं शुरू होंगी वो यहाँ पे 16 जून से लेकर 31 मई तक देखने के लिए मिलेंगी और 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में होने वाली छुट्टियों को यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। अतः सीधी बात यह है कि आपको 16 तारीख से विद्यालयों में जाना पड़ेगा। ये सरकार का आदेश है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।